में खुदा आपके चरणों में प्रार्थना के साथ आज की आराधना को हम शुरू करेंगे। जैसे प्रभु का वचन बताता है, मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय सदा गाता रहूंगा, मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा, क्योंकि मैंने कहा तेरी करुणा सदा बनी रहेगी, तो स्वर्ग में अपनी सच्चाई को स्थिर रखेगा। हालेलुया। आइए सुबह के समय में जैसे खुदा बाप का कलाम बताता है कि मैं यहोवा के विषय में सारी करुणा के विषय सदा गाता रहूंगा, और मेरे पास इस बात का कारण है क्योंकि मैंने कहा तेरी करुणा सदा बनी रहेगी। हालेलुया। यहोवा की करुणा सदा बनी रहेगी, तो स्वर्ग में अपनी सच्चाई को स्थिर करेगा। आइए जीवित परमेश्वर के बलिदान में जैसे भजनकार का मन हम देखते हैं कि भजनकार अपने परमेश्वर को जानता है, मैं और आप उस जीवित परमेश्वर के चरणों में उपस्थित हुए हैं। हृदय को तैयार करें अपने कि वह जीवित और जलाली जो सर्व सामर्थी, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर है, वह हमारे मध्य में मौजूद है, क्योंकि उसका वायदा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे उनके मध्य में मैं मौजूद रहूंगा। तो वह परमेश्वर अपने वायदों का पक्का है, उसने वायदा किया है, वह पूरा करेगा। आइए यह समय है कि दिल की गहराई से हम अपने आप को जीवित परमेश्वर के हाथ में सौंपे, अपने हृदयों को, मनों को तैयार करें कि हम उसकी सच्ची आराधना करें। कि परमेश्वर देखता है कि कोई बुद्धिमान है कि नहीं, कि जो वो परमेश्वर का खोजने वाला कोई है कि नहीं। वह तो देखता है कि कोई दिल से उसकी आराधना करे। आइए सुंदर सुबह में अपने आप को दीन, नम्र, खाली करते हुए परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करें, प्रार्थना करेंगे, अपने होठों को खोलेंगे, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे कि आज का यह दिन जो यहोवा ने बनाया है, आइए हम इसमें आनंद के साथ में खुदा बाप की महिमा करेंगे। मुंह को खोलकर धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महिमा, 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 महिमा प्रभु यीशु मसीह। प्रभु सारा जलाल, आदर, महिमा आपको देते हैं प्रभु। आज की सुबह में प्रभु अपने जीवन का ताबा आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आज इस कलीसिया का कब्जा आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। हर एक रुकावटों से प्रभु अपने लोगों को बचाइए प्रभु। हर एक रुकावटों से प्रभु अपने लोगों को दूर रखे प्रभु, कि वे जो आपके भवन में आना चाहते हैं वे समय पर प्रभु इस स्थान में आकर इस आराधना का हिस्सा बनकर प्रभु आपकी बड़ी महिमा करने पाए प्रभु यीशु मसीह। हर एक रुकावटों से उनको बचाए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु चाहे वो जूम की कोई तकलीफें हो, चाहे यूट्यूब की हो प्रभु, इंटरनेट की जरूरत हो प्रभु, आपके लोग जो अपने मार्गों में हैं प्रभु, समय पर इस आराधना में जुड़ने के लिए उनकी सहायता और मदद कीजिए प्रभु। आपसे प्रार्थना करते हैं आज की आराधना उनके जीवन के लिए छुटकारे का कारण बनने पाए, चंगाई का कारण बनने पाए। वे आज आपका दर्शन प्राप्त करें प्रभु यीशु मसीह। आज वे आपके मार्गदर्शन को प्राप्त करें प्रभु यीशु मसीह। आज वे आपके जलाली स्पर्श को प्राप्त करें प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक हृदय प्रभु आप में तसल्ली को प्राप्त करने पाए, एक नया मार्गदर्शन प्राप्त कर कर आपके गवाह बनने पाए प्रभु। आज जो टूटे हृदय के हैं प्रभु हो सकता है कदाचित कल रात को उन्हें रोना पड़ा होगा, परंतु आज का सवेरा उनके लिए आनंद का समाचार लेकर आने पाए प्रभु। आज का समाचार, आज का सवेरा प्रभु यीशु मसीह उनके लिए एक नया दिन लेकर आने पाए, एक नई सोच लेकर आने पाए प्रभु। वे आजादी को प्राप्त करे प्रभु यीशु मसीह। हमारे गीतों का गाना, वाद्यों का बजाना, वचन का सुनना सुनाना, इन सारी बातों के द्वारा प्रभु सारी महान महिमा, आदर, गौरव आप ही को मिलने पाए प्रभु, और आप ही की मर्जी इस स्थान में पूरी होने पाए प्रभु यीशु मसीह। अब से आगे के पूरे समय को प्रभु हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जीवित परमेश्वर के सामने जब मैं और आप मौजूद हुए हैं, उपस्थित हुए हैं,
तो क्यों ना दिल की गहराई से स्तुति आराधना के द्वारा प्रभु के नाम को हम ऊंचा उठाए। हालेलुया। Give thanks with a grateful heart. Hallelujah. आइए हृदय की गहराई से हम धन्यवाद के बलिदान चढ़ाए। Hallelujah, Lord Jesus. Praise Jesus. Hallelujah, Lord. Jesus. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. धन्यवाद आभारी दिल से, धन्यवाद जो पवित्र है, धन्यवाद क्योंकि दिया है अपना पुत्र यीशु ने। धन्यवाद आभारी दिल से, धन्यवाद जो पवित्र है, धन्यवाद क्योंकि दिया है अपना पुत्र यीशु ने। और आप कहे निर्बल मैं बलवान, कहे निर्धन मैं धनवान, क्योंकि खुदा ने हमारे लिए जो किया। और कहे निर्बल मैं बलवान, कहे निर्धन मैं धनवान, क्योंकि खुदा ने हमारे लिए जो किया। क्योंकि खुदा ने जो हमारे लिए दिया है हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं कि धन्यवाद, हम आभारी दिल से आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु आपने अपने आप को सूली पर चढ़ा दिया, हमारे लिए अपने प्राण त्याग दिए कि हम तो कुछ थे ही नहीं, परंतु फिर भी आपने हमारे लिए प्रभु लहू का एक एक कतरा बहा दिया और प्रभु आपने हमें एक उत्तम पहचान को देकर आज हमें ऊंचा किया प्रभु, हमें हमारे गुनाहों की क्षमा दी प्रभु। तो क्यों ना धन्यवाद के हृदय के साथ हम खुदा बाप के चरणों में आकर उसकी महिमा करें। हालेलुया लॉर्ड जीसस। नारे लगाओ और गाओ रे,
झंडा मसीह का फैलाओ रे। आइए हर्ष के साथ इस गीत को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया। जीवन से उलझा हुआ राही, यीशु के पास तुम आओ रे। जीवन से उलझा हुआ राही, यीशु के पास तुम आओ रे। गम की राह सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो रे। गम की राह सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो रे। हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई ना जाने रे। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई ना जाने रे। आंखें ऊपर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। आंखें ऊपर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया। यीशु का मृत्यु हुआ है, पापों का अंत हुआ है। यीशु का मृत्यु हुआ है, पापों का अंत हुआ है। खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धारा वही है। खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धारा वही है। हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया गाओ, हालेलुया, 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 हालेलुया, हालेलुया। दोनों जोरदार ताली बजाकर खुदावन को महिमा देंगे हम। हालेलुया। कि जीवन में जो उलझा हुआ है, जो जीवन में परेशान है, यीशु के पास तुम आओ। गम की सारी राहों को छोड़ दो, क्योंकि अब जिंदगी में कुछ जोड़ने का समय है, जिंदगी में कुछ करने का समय है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमको वायदे के साथ में चलाया है, सच्चाई के साथ में चलाया है। चाहे जीवन का सफर कितना लंबा क्यों ना होने पाए, परंतु सच्चाई तो हमारे पास है। वह कहता है मार्ग, सत्य और जीवन तो मैं ही हूं। उसको छोड़कर कौन सच्ची बातें कर सकता है? कि यीशु के मारे जाने से मैंने जीवन को प्राप्त किया है। हालेलुया। आइए इस अगले गीत को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। आनंद भर रहा।
आनंद भरला मराठी गीत गाएंगे। आनंद भरला, आनंद भरला, आनंद पूर्ण भरला। हालेलुया, हालेलुया। आनंद भरला हो, आनंद भरला, आनंद पूर्ण भरला। हालेलुया, येशूने मला वाचवले, माझे पाप धुतले, आनंद पूर्ण भरला। हो, आनंद भरला, आनंद भरला, आनंद पूर्ण भरला। हालेलुया, येशूने मला वाचवले, माझे पाप धुतले, आनंद पूर्ण भरला। मार्ग चुकून फिरलो, अंधकारात मी चाललो, मार्ग चुकून फिरलो, अंधकारात मी चाललो, तरी येशू सोडले नाही, स्वतः येऊन वाचवले। तरी येशू सोडले नाही, स्वतः येऊन वाचवले। इतका चांगला येशू माझा स्वतः झाला। ओ आनंद भरला, आनंद भरला, आनंद पूर्ण भरला। हालेलुया, येशूने मला वाचवले, माझे पाप धुतले, आनंद पूर्ण भरला। पापात असणारे, अंधकारात चालणारे, पापात असणारे, अंधकारात चालणारे। पिता स्वर्गात नवे गीत गाऊया, पिता सुद्धा स्वर्गात नवे गीत गाऊया। आतापर्यंत सांभाळलेला चांगला येशू, ओ आनंद भरला, आनंद भरला, आनंद पूर्ण भरला। हालेलुया, येशूने मला वाचवले, माझे पाप धुतले, आनंद पूर्ण भरला। हो, संतोष माझा हा संतोष माझा संतोष बड़े ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष बढ़ ही रहा। संतोष बढ़ रहा, संतोष बढ़ रहा, संतोष बढ़ ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष बढ़ ही रहा। आनंद भरला, आनंद भरला, आनंद पूर्ण भरला। हालेलुया, येशूने मला वाचवले, माझे पाप धुतले, आनंद पूर्ण भरला। संतोष बढ़ ही रहा, संतोष बढ़ ही रहा। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली बजाकर खुदावंद को महिमा देंगे हम। हालेलुया। कि संतोष उमड़ ही रहा है, आनंद तो भर गया है, क्योंकि यीशु ने मुझको बचाया है। हालेलुया, मेरे पापों को उसने धो डाला है, तो संतोष मेरे जीवन के अंदर, आनंद मेरे जीवन के अंदर उमड़ रहा है, भर गया है। कि मैं तो रास्ता भटक चुका था, परंतु खुदा बाप ने मुझे सही मार्ग पर लेकर आया है। मैं तो अंधेरे में खो चुका था, परंतु मेरे जीवन के अंदर रोशनी को मेरे खुदा बाप ने लेकर आया है। मेरे खुदा बाप ने मुझे अंधेरे में छोड़ नहीं दिया, परंतु मेरा हाथ थाम कर सही मार्ग पर, सही रास्ते पर मुझको चलाया है। और सिर्फ चलाया ही नहीं, परंतु मेरे गुनाहों को धोकर मेरी हर जरूरत को भी उसने पूरा किया है। कि मैं जो गुनाहों के अंदर था, मैं जो अंधेरे में था, अब परंतु खुदा बाप ने मुझे स्वर्गीय मार्ग पर स्थिर कर दिया है। और इसीलिए मैं आज घोषणा करता हूं कि आनंद पूर्ण भरला है। थोड़ा सा आनंद नहीं, एवढा सा आनंद नहीं, एवढा आनंद नहीं, परंतु पूर्ण आनंद भरला है। हालेलुया। आइए खुदा बाप के चरणों में अपने आप को समर्पित करें। वह हमारा जो प्रभु परमेश्वर हम प्रति प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वह जो हमारी अगुवाई करता है, एक भेड़ों के समान वह हम पर अपनी दृष्टि रखता है कि हम उसकी भेड़ें हैं। वह हमारा सच्चा गडरिया है। हालेलुया लॉर्ड जीसस, ही इज एवरीथिंग टू मी। ओह लॉर्ड माय गॉड, मेरी आत्मा प्रभु तेरी महिमा के गीत गाएगी, क्योंकि तूने मेरी आत्मा में वो आनंद भरा है, वो शांति को भर दिया है, मेरे जीवन को उन आशीषों से भरा है। क्यों ना खुदा बाप को उस आत्मा के दिल की गहराई से हम पुकारें, ओह लॉर्ड माय गॉड, आई एम एन ऑसम। आइए एक आवाज
इस गीत को गाकर प्रभु की महिमा करें। When I in awesome wonder consider all the works thy hands had made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then through the woods and forests let I wander, and hear the birds sing sweetly in the trees. When I look down from lofty mountain grandeur and hear the brook and feel the gentle breeze, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God his Son not sparing sent him to die, I scarce can take it in. That on the cross my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shouts of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou
thou art, how great thou art. हालेलुया. तब मेरी आत्मा भी प्रभु तेरे गीत गाएगी. मैं प्राण से प्रभु कहूंगा, मेरे प्राण की दिल की गहराई से कहूंगा कि तू क्या ही धन्य है, तू क्या ही अद्भुत है प्रभु, कि तेरी महिमा कितनी अपरंपार है, कि तेरी महिमा कितनी अपरंपार है प्रभु. तू सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी है प्रभु, और प्रभु तेरे जैसा कोई भी नहीं है. एकमात्र तू ही है जो तारों को नाम से बुलाता है, जिसने मुझे मेरे माता के गर्भ ही से चुन लिया है. ऐसा परमेश्वर तो तू ही है प्रभु. और इस सुबह के समय प्रभु, जैसे हमने आपके गीतों को गाया कि हम प्राण से, देन सिंग्स माय सोल, मैं अपने प्राण से प्रभु यीशु मसीह इस गीत को गाऊंगा कि तेरी महिमा कितनी बड़ी है, क्यों तू कितना महान है. हालेलुया. वह सर्वशक्तिमान अति दयालु परमेश्वर आज स्तुतियों के सिंहासन पर विराजमान है. जब हमने खुदा बाप के नाम को अपने जीवन में ऊंचा उठाया है, उसने अपनी उपस्थिति स्थान में लेकर आया है. वो अपने वायदों का पक्का है, वो अपने वायदों का सच्चा है. उसने कहा 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं उनके मध्य में हूं. यदि तुम 2 व्यक्ति एक मन होकर मांगोगे तो मैं हर एक असंभव काम को संभव करूंगा. यह समय है कि हम जीवित परमेश्वर को पुकारें. यदि आप में किसी की आत्मा में अगुवाई होती है, मैं आज अपने जीवित परमेश्वर को पुकारना चाहता हूं, मैं मांगना चाहता हूं. आपके पास समय है, चाहे कोई भाषा में भी क्यों ना हो, आप प्रार्थना कर सकते हो. आप में से कोई भी एक व्यक्ति प्रार्थना कर सकते हैं इस समय में. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह. हालेलुया लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड जीसस. How great thou art, Lord Jesus. Hallelujah. We praise you, Lord. Glorious God, Lord Jesus. जय जयकार करते हैं प्रभु. हालेलुया. मां का दिया प्रभु यीशु मसीह. Yes, we thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह. Oh Lord, my God, Jesus. We thank you, Lord. पूरा किया प्रभु यीशु मसीह. Lord, we thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. Hallelujah. Glorious God, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Mike. Hallelujah, Lord Jesus. यीशु नाम. Hallelujah, Lord Jesus. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Jesus, name above all name. Hallelujah, Lord. यीशु नाम, जय नाम. Hallelujah. Glorious God, Lord Jesus. तैयार कीजिए प्रभु यीशु मसीह. Yes, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह. भर दे प्रभु यीशु मसीह. आमीन, आमीन, आमीन. हालेलुया. प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को हम ऐसे ही बनाकर रखेंगे और अपनी बाइबल को निकालेंगे जल्दी से. भजन संहिता 139. पिछले रविवार को हमने 1 से 12 आयतों को पढ़ा है और आज हम 13 से 24 आयतों को पढ़ेंगे और भाई विवेक इस वचन को पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे. भजन संहिता 139, साम्स 139, 13 से 24 आयतों को पढ़ेंगे हम.
हालेलुया। हालेलुया। मैं एक वचन पढ़ूंगा और आप सभी को मेरे पीछे रिपीट करना है। आमीन। मेरे मन का स्वामी तो तू है, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा, माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसीलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं, तेरे काम तो आश्चर्य के हैं, और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझ में तुझसे छिपी न थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं। उनकी संख्या का जोड़ कैसे बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। हे परमेश्वर निश्चय तू दुष्ट को घात करेगा। हे हत्यारों मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि वे तेरी चर्चा चतुराई से करते हैं। तेरे शत्रु तेरा नाम झूठी बात पर लेते हैं। हे यहोवा क्या मैं तेरे बैरियों से बैर न रखूं, और तेरे विरोधियों से रूठ न जाऊं। हाँ, मैं उनसे पूर्ण बैर रखता हूँ। मैं उनको अपना शत्रु समझता हूँ। हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले। मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। आमीन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़े जाने पर हम सबों को आशीषित करें। हम सब बैठ सकते हैं। और आज के इस भजन संहिता पर भाई श्री सुंदर हमारे साथ में है, वे इस भजन पर रोशनी डालेंगे। सो आइए हम उनका स्वागत करते हैं। ब्रदर श्री सुंदर जी, माइक देना उनको। ये स्टैंड उधर राजेश, ये स्टैंड तिथे लावून दे त्यांना जरा। ये स्टैंड भी छोड़ दो बच्चे लोग, आराम से वर पंखा बघा। Praise the Lord Jesus. टाइट करते नहीं, इथून हो। अभी हमने भजन संहिता 139 पढ़ा। इसका पहला वचन है, हे यहोवा तूने मुझे जान लिया है। यह भजन संहिता दाऊद महाराज ने लिखा हुआ है, हम सब जानते हैं। और दाऊद महाराज इतनी अच्छी तरह से लिखता है कि वो परमेश्वर से बहुत नज़दीक था, क्योंकि उसको पाप से परिचित था वो, कि पाप से क्या नुकसान होता है। और हम जानते हैं कि पाप का परिणाम क्या होता है, और इसी पाप का परिणाम परमेश्वर ने
दाऊद को दिखाया था, और वह हर एक भजन में परमेश्वर की स्तुति, उसकी महिमा, उसका आदर करता हुआ हमें दिखाई देता है। और यही हमारे जीवन में लागू करने के लिए हमें सिखाता है वचन। 14 वचन पढ़ूंगा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम की आश्चर्य है, तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। अब यहाँ पर दाऊद महाराज ने हर एक जगह का उल्लेख किया है कि मैं कहाँ पर जाकर छुपूंगा तो वहाँ पर भी परमेश्वर है, अगर मैं अधोलोक में जाऊँगा तो वहाँ पर भी परमेश्वर है, अंधकार में जाऊँगा तो वहाँ पर भी परमेश्वर है। प्रिय भाई बहनों, सब जगह परमेश्वर है। फिर हम परमेश्वर से कहाँ छुप सकते हैं? छुपने का स्थान है ही नहीं। हमें परमेश्वर के सानिध्य में आना है। और जो बुरी बातों को दाऊद महाराज कहता है कि मुझसे दूर हो, हम देखेंगे नीति वचन इसका 6 अध्याय और 17 वचन, वहाँ पर क्या लिखा है देखिए। अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर वो लिखता है कि घमंड से चढ़ी हुई आंखें। अभी हम देखते हैं कि दुनिया में इस संसार में रहते हुए बहुत से लोग हैं जो घमंड के साथ जीते हैं, लेकिन वचन कहता है कि घमंड ठोकर का कारण होता है। तो हमें घमंड इस बात पर करना चाहिए कि हम परमेश्वर को जानते हैं और उसने हमें अद्भुत रीति से रचा है। क्योंकि अगर हम उत्पत्ति में देखेंगे तो वहाँ पर परमेश्वर ने मिट्टी से मनुष्य को बनाया और उसके अंदर शरीर, आत्मा और प्राण, इन तीन चीज़ों को हमारे अंदर परमेश्वर ने फूंक दिया है। ये शरीर तो मिट्टी है, जब मरने के बाद इसे मिट्टी में दफनाया जाता है, इसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने इसको अद्भुत रीति से रचा है। ये दाऊद महाराज भली भांति जानता है कि मैं तो माता के भयानक अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। ऐसा वो कहता है कि वो कितना भयानक बात बोलता है कि परमेश्वर ने मुझे कैसे रचा है। हम परमेश्वर की संतान हैं, हम उसके मार्गों पर चलने के लिए वचन हमें सिखाता है। कुछ गलती हुई तो माफ़ करना, क्योंकि मैं इस पर थोड़ा स्टडी नहीं किया, फिर भी परमेश्वर जो मुझे ध्यान देगा वो बोलूँगा। और तब मेरी हड्डियाँ तुझसे छिपी न थी। मतलब परमेश्वर का, हमारे शरीर का कोई भी अंग, हमारे हाथ हो, पैर हो, आँख हो, कोई भी अंग जो है परमेश्वर से छिपा नहीं है। अगर हम मुंह से झूठ बोलते हैं तो भी परमेश्वर जानता है, कानों से, आँखों से जो भी गलत बातें या देखते, सब कुछ परमेश्वर जानता है। लेकिन हमें उसके व्यतिरिक्त इन बातों को छोड़कर परमेश्वर के मार्ग में चलना है। दाऊद महाराज का अगर आप इसके आगे का जो भजन संहिता है, 6 भजन संहिता, उसमें उसने हर एक बातों का वर्णन किया है। उसने रक्षा के लिए प्रार्थना किया है, उसने संध्या की प्रार्थना की है, धन्यवाद की प्रार्थना की है। ये 6 अध्याय जो लिखे हैं आगे के, आप घर में पढ़ सकते हैं और आपको मालूम पड़ेगा कि जब वो परमेश्वर के सानिध्य में आता है तो वो सब कुछ भूल जाता है। वैसे हम भी जब परमेश्वर के सानिध्य में आते हैं तो परमेश्वर का ज्ञान हमें ये सिखाता है कि हमें उसके मार्गों पर कैसे चलना है। दुनिया की चीज़ों को हमें फिक्र नहीं करना है, देने वाला परमेश्वर है। ये 15 दिन में मैंने देखा है कि जो तकलीफ मैंने सही है, उस तकलीफ से भी मेरे लिए अनुग्रह उत्पन्न हुआ और उससे अच्छी बातें मेरे लिए उत्पन्न हुई। ये नहीं कि मैं बीमार होकर के प्रार्थना नहीं करूँगा या बीमार होने तक मैं राह देखूँगा तब प्रार्थना करूँगा या बाइबल पढ़ूँगा। प्रिय भाई बहनों, अगर हम खुश हैं तो भी प्रार्थना करो, दुखी है तो भी प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, वचन पढ़ो। ये परमेश्वर का हमें सिद्ध ज्ञान है। दुनिया का ज्ञान हमें परमेश्वर के पास नहीं ले जाएगा। परमेश्वर हमें दुनिया का ज्ञान देता है ताकि हम उसके मार्गों पर चल सके। भजन से तो बहुत अच्छा गा है। दाऊद ने कितने सारे भजन ऐसे लिखे हैं कि जो हमारे दिल को झकझोर देते हैं, हमें बुराई से और परमेश्वर के मार्ग पर कैसे चलना है ये सिखाते हैं। अभी परमेश्वर ने, जब दाऊद ने पाप किया था, उरिया के पत्नी के साथ व्यभिचार किया, उससे जो संतान पैदा हुई, परमेश्वर ने उस संतान को मार दिया। इसका मतलब ये हो गया कि परमेश्वर ने दाऊद के जीवन से उस पाप को नष्ट कर दिया।
उसको बचपन में ही उस बच्चे को मार दिया। अगर वो बच्चा बड़ा होता तो पाप और बढ़ जाता, इसलिए परमेश्वर ने उसके जीवन से उस पाप को नष्ट कर दिया और उसकी जगह एक ज्ञानवान पुरुष सलमोन, इसका जन्म हुआ, जो हम नीति वचन और सबोपदेश में पढ़ते हैं। तो ये उसका ज्ञान है परमेश्वर का, उसको उसके जगह परमेश्वर ने उसको सलमोन पुत्र दिया, क्योंकि दाऊद महाराज पाप कर बैठा, उसके बाद में उसको परमेश्वर ने बताया कि पाप का परिणाम क्या होता है। वैसे प्रिय भाई बहनों, हम जब इस दुनिया में, इस संसार में रहते हैं तो शैतान हमारे अंदर नेगेटिव ऊर्जा भरता है। नेगेटिव ऊर्जा मतलब परमेश्वर के विरोध में। हम वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन जैसे हम किसी कारणवश या पड़ोस में, आड़ोस पड़ोस में कुछ बातचीत होती है तो हम तुरंत जोश में आ जाते हैं झगड़ा करने के लिए। तो शैतान हमें ये ऊर्जा भरता है हमारे अंदर। परमेश्वर ने तो हमें शक्ति और ज्ञान दिया है अच्छी बातों के लिए, लेकिन शैतान क्या करता है, इस नेगेटिव ऊर्जा को हमारे अंदर भर देता है, जिससे हम उसकी बातों में आ जाते हैं। और जब ये बात खत्म हो जाती है तब हम सोचते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, उस समय मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यही हमारे लिए एक मार्गदर्शन है कि दाऊद महाराज, इसलिए 140 में भी आप पढ़ेंगे तो वो रक्षा के लिए प्रार्थना करता है। अब ये कौन सी रक्षा के लिए प्रार्थना करता है? शत्रु के लिए, या किसी जानवर के लिए, या किसी दुष्ट व्यक्ति के लिए? वो पाप से बचने के लिए प्रार्थना करता है कि पाप से मेरी रक्षा करना। वो गोलियत के सामने खड़ा था, लेकिन वो ये नहीं सोचा उसने कि गोलियत के पीछे कितनी सेना है या गोलियत के सामने मैं कितने देर खड़ा रहूँगा। उसने ये सोचा कि मेरे साथ परमेश्वर है। आमीन। वो तो ये सोच रहा था कि गोलियत परमेश्वर के सामने कितनी देर तक टिकेगा। उसने ये नहीं सोचा कि उसके पास हजारों सैनिक है, वो मुझे मार डालेंगे। उसके पीछे हजारों सेना थी दाऊद के पीछे, लेकिन उसने ना वो सेना पे भरोसा किया, ना ही अपने शस्त्र पर। शस्त्र उतार फेंके, उसे मालूम था जीवन देने वाला परमेश्वर है और जीत देने वाला भी परमेश्वर है, वही मुझे उस पर विजय दिलाएगा। आमीन। और यही बात है हमारे लिए भी, वही एक मुद्दा उसने सामने रखा है कि जब हम संकट में होते हैं तो हमें सिर्फ परमेश्वर को देखना है, संकट को नहीं देखना है। संकट कितना बड़ा है, उसमें हमें कैसे पार होना है, ये सब परमेश्वर हमको उसमें से पार लेके जाता है। लेकिन हमें उसमें धीरज नहीं खोना है, विश्वास को नहीं खोना है और अपने विश्वास पे कायम रहना है। इस वचन के पढ़े जाने के लिए पास्टर ने सुबह बताया था, क्योंकि मैं 2-3 दिन से थोड़ा तबीयत मेरा नरम है, इसलिए मैं 2-3 दिन से थोड़ा प्रॉब्लम में था। तो सुबह पास्टर ने बताया, तब मैं बस में था, तो मैं प्रार्थना किया, प्रभु मुझे पता नहीं है क्या बोलना है, कैसे बोलना, आप मेरा मार्गदर्शन करो। तो परमेश्वर में इसमें मार्गदर्शन ये किया कि हमें बुराई से, जैसे दाऊद महाराज कहता है कि हर एक बुराई से मुझे बचा, वैसे ही हमें भी हर एक बुराई से परमेश्वर को बचाने के लिए प्रार्थना करना है। आमीन। आप लोगों ने मुझे इसके लिए समय दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. अभी मालूम पड़ा कि हाँ आप लोग सब सुन रहे हो, वरना पहले वाली हालेलुया में लगा कि थोड़ा सा आप शायद वचन में खो गए थे क्या। इतना गहरा वचन मिल रहा था हमें। भाई श्री सुंदर जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अच्छी रोशनी इस भजन संहिता पर डाली। अच्छा बात इस भजन संहिता में से हम सुन रहे थे किस तरह से यहाँ पर भजनकार यानी कि दाऊद जिसने यह भजन लिखा है, बुराई के प्रति परमेश्वर के सामने अपने अंगीकार को रखता है। क्या मैं इस बुराई से घृणा न करूं? अगर मेरे विरोधी मुझे सताते हैं, यदि कोई बुराई करने वाला मेरे सामने आता है तो मैं उनसे नफरत करता हूं। ये दाऊद का एक विचार को हम यहां पर देख सकते हैं। और यहां पर दाऊद इस बात को अंगीकार भी करता है कि मैं चाहे बुराई के प्रति एक नफरत को हम देख तो रही है इसके अंदर, परंतु परमेश्वर के आगे इस बात के लिए भी वो धन्यवाद के बोल लेकर आता है कि मैं कितने अद्भुत रीति से रचा गया हूं। हालेलुया। राजेश इथे बस, चालेल, ह्या कुर्सीवरती बस। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं। हालेलुया। यहां पर ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर के वचन में हम एक जागृति को प्राप्त करते हैं, परमेश्वर की करुणा को प्राप्त करते हैं, उसकी महिमा को देख पाते हैं। क्या ही धन्य है वो परमेश्वर
जिसने मुझे बनाया है, जिसने मुझे अपने माता के गर्भ में रचा है, और वो भी अद्भुत रीति से रचा है, लिखा है। यदि आप अपने खुद के शरीर की रचना को देखो तो आपको अद्भुत ही दिखेगा सब। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि दाऊद इस बात को मेरे और आपके सामने लेकर आता और यह बताता है कि मैं मेरे परमेश्वर को कितना जानता हूं। दाऊद अपने हर लेखन में बताता है कि दाऊद अपने परमेश्वर को कितना जानता है। मैं और आप अपने परमेश्वर को कितना जानते हैं वो हम अपने गवाही में बता पाते हैं। हालेलुया। आइए, समय है, ब्रदर ये लीजिए चेयर। समय है हम अपनी गवाही को लेकर आए। बच्चे लोग जल्दी से खड़े हो जाएंगे, अपनी गवाही को लेकर आएंगे, और उसके बाद बड़े लोग देंगे गवाही। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। आमीन, हालेलुया। बहुत अच्छा गाना गाया। प्रेज द लॉर्ड। मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ कि उनने एक हफ्ते हमें संभाले रखा और हमारे साथ रहे। मैं उनकी महिमा के लिए एक वचन बोलना चाहती हूँ। Psalms 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He lead me beside the still water. He restores my soul. He leadeth me. आमीन। मैं इस मसीह को धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने हमारे परिवार को एक हफ्ते संभाले रखा है, इसके लिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं इस मसीह के लिए एक वचन बोलना चाहती हूँ। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता ईश्वर है। आमीन। वचन संहिता 68 का 19। Praise जो the Lord. दूसरे- हालेलुया। मैं एक गवाही दूंगा, जो दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं और जो अपन को माफ करते हैं, उनके लिए क्या उनसे डरे। यीशु मसीह के लिए एक वचन बोलूँगा। Psalms 68:19। Blessed be the Lord who daily loads us with benefits, the God of our salvation। आमीन। यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे और मेरे परिवार को संभाले रखा है। यीशु मसीह को इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं यीशु मसीह के नाम से गवाही देना चाहता हूँ कि धन्य है जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। Psalms 168 का 91।
आमेन। 90। यीशु मसीह को धन्यवाद देता है, यीशु ने हर कलीसिया को और सारे परिवार को संभाले रखा है लॉकडाउन में भी, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। आमीन। यीशु मसीह को धन्यवाद, यीशु मसीह ने सबको संभाल के रखा, इसके लिए यीशु मसीह को धन्यवाद। यीशु मसीह के लिए नाम के लिए एक वचन बोलना चाहती हूँ। धन्य है वे जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। आमीन। भजन संहिता 68 का 90। आमीन। मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे संभाल रखा, मेरे पढ़ाई में साथ दिया, उनके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। मैं एक वचन पढ़ना चाहती हूँ, Psalms 55:22। Cast a burden upon him and he will sustain you। मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ। मुझे बुखार था, यीशु मसीह ने मुझे चंगाई किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक वचन पढ़ना चाहती हूँ, Psalms 136 का 2। हो गिव थैंक्स अनटू द गॉड ऑफ गॉड फॉर हिज मर्सी एंड्यूर्ड फॉरएवर। आमीन। हालेलुया। मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने मेरे को एक हफ्ता संभाले रखा और मेरे परिवार के साथ रहे, इसके लिए उनके लिए एक वचन बोलना चाहूँगा। Psalms 91:1। He that dwell in the secret place of the Most High shall abide unto the shadow of the Almighty। Thank you, Jesus। Praise the Lord, hallelujah। बोलो praise the Lord। यस, इन बच्चों के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया। या कहाँ कॉर्डलेस माइक? समय है बड़े लोगों के पास गवाही देने का। वॉइस कॉर्डलेस माइक यहाँ से भेजो। यदि कोई गवाही देना चाहता है, समय पर अपने माइक को लीजिए, गवाही दे सकते हैं आप लोग। अभिषेक पुढे है, इशिका पुढे या दोघांनी। प्रेज द लॉर्ड। पुढे या पुढे या। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु धन्यवाद हो। मैं अपने एक गवाही देना चाहता हूँ। उससे पहले छोटा सा गीत। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। प्रभु यीशु को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने मुझे आपके सामने गवाही देने के लिए खड़ा रखा। धन्यवाद। बीते हुए दिनों में परमेश्वर ने 12 साल हमारे साथ रहा, हमारी हर एक जरूरत को परमेश्वर ने पूरा किया। और 13 साल में परमेश्वर ने मेरे को, मेरे वाइफ को दिखाया, इसलिए परमेश्वर का नाम का धन्यवाद, उसका नाम का महिमा करना चाहता हूँ। उसके नाम का एक गवाही देना चाहता हूँ। बुक ऑफ शाम चैप्टर 34:19। धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। हालेलुया। आमीन। और कोई गवाही देना चाहते हैं? यस सिस्टर, माइक आगे देना यहाँ पे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करती मैं परमेश्वर के। बहुत दिन से मेरे चर्च आने का मन ही नहीं था। मेरे को ही पता नहीं था क्या हो गया क्या नहीं। तो मेरे को गए संडे से ऐसा लग रहा है चर्च जाने का, ऐसा मन हो गया। मैं प्रे भी नहीं करती थी, काम पे जाती थी, किसी के साथ बात नहीं करती। सब जन पूछ रहे थे आपको क्या हो गया, मेरे कुछ नहीं हो गया। तो उधर आप बात नहीं करते, कुछ नहीं खाते, नहीं चाय भी नहीं पीते। मतलब नहीं, मेरे को अच्छा ही नहीं लग रहे। तो हम मैं काम करती उधर, फास्टर का घर पे काम करती, वो भी बोल रहे थे आप चर्च जाओगे क्या कल? मैं बोली जाओगे? बोले नहीं चर्च मत जाओ। मैं बोले क्यों? नहीं आप तो बोलते चर्च नहीं जाने का। मतलब नहीं, चर्च तो जाना ही पड़ेगा।
तो इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सब भाई बहनी को सबको मैं धन्यवाद करती हूँ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद येशूला। यस, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। बोला। रात्री ना माझ्या वडिलाला इतकी खाशी लागली होती, मी रात्री प्रे केले येशूला, धन्यवाद करते येशूला, खाशीच राहिली पप्पाच्या। आमीन, आमीन। और कोई गवाही देना चाहते हैं? यदि माइक दे देना आगे। यस। यीशु मसीह का नाम का मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि मुझे गवाही बोलने के लिए खड़ा किया। मेरी शादी को 12 साल खत्म होके 13 साल में हम लोग सब दोनों ने पैर रखा। Praise the Lord. मैं यीशु मसीह का धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। उसके लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहती हूँ, साम्स 121 उसका 1 और 2। मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा के ओर से मिलेगी, जो आकाश और पृथ्वी का कहता है, वो तेरे पाँव को कभी टलने न देगा। आमीन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और कोई यदि गवाही देना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु हमारा जीवित परमेश्वर अपने वायदों पर सच्चा परमेश्वर है। सिस्टर गवाही देना चाहते हैं आप? माइक दीजिए उधर। हाँ। मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद करती हूँ। कभी कभी हम प्रभु में होकर बच्चे लोग इधर आ जाओ, भी चूक जाते हैं, ऊपर आ जाओ। लेकिन परमेश्वर जब हम गिरते हैं तो परमेश्वर हमें हाथ दे के उठाता है। प्रभु को मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरे बीच में 1-2 हफ्ता मेरे साथ ऐसा ही हुआ, कुछ बातों में थोड़ा गलती हो गई, लेकिन परमेश्वर हमें कभी छोड़ता नहीं, क्योंकि जब माँ के गर्भ से उसने हमें रचा है तो कैसे छोड़ सकता है वो हमें? जब हम गलत रास्ते पे जाएंगे तो नहीं छोड़ सकता। तो प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे फिर से उठाया और मुझे मतलब एकदम से अंदर से रोना आया। मैं प्रार्थना किया, प्रभु को धन्यवाद किया, जो भी गलतियाँ हुई मैं प्रभु ने फिर से उठ के खड़ा किया। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। आमीन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हो गया? या आप? हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि हमें हमेशा सोते उठते बैठते जागते संभालता है। गवाही तो हर के जीवन में है, क्योंकि परमेश्वर की दी हुई सांसें हैं, जो भी संभाल रहा है, हर दिन संभाल रहा है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें भी आने जाने में, चलने में सहायता और मदद करता है। हालेलुया। शाम को क्या हुआ, थोड़ा गाड़ी ऐसा पेट्रोल लेने गया तो उस हवा भरा है तो बोला गाड़ी पंचर है, तो मैं बहुत थक गया था। फिर घर पे लेके आया तो घर पे भी देखा तो थोड़ा हवा था, लेकिन जब चलने लगा सुबह तो हवा एकदम गाड़ी चल नहीं रही थी बरोबर। तो गया पेट्रोल पंप पे तो वो बोला 2 मिनट में पंचर बना दूंगा, लेकिन पंचर नहीं था, थोड़ा उसका दूसरा प्रॉब्लम था, लेकिन सॉल्व हो गया। परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ इसके लिए। थोड़ा 10 मिनट लेट हुआ आने के लिए। और परमेश्वर जो महान है कि हमसे हमेशा बातें करता और हर संडे हम मिलते हैं, और परमेश्वर के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और एक बातें हैं कि जो अगले संडे से जो पहले आता है चप्पल ऊपर रखेंगे स्टैंड पे, जो पीछे आते हैं वो नीचे रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ओके। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हालेलुया। गुड। तो इसे हम क्या कहेंगे? जो गवाही भाई योगेंद्र जी ने हमारे साथ में अभी साझा की, आप इसको क्या कहोगे? अपने शब्दों में कोई बता सकता है? एक शब्द में कोई बता सकता है इसको? जिम्मेदारी, अनुशासन।
एक कलीसिया का यदि हम हिस्सा है, मैं इस कलीसिया का हूं, ये कलीसिया मेरी है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है। जैसे आज उनको 5 मिनट 10 मिनट बोल रहे हो, मुझे तो 5 ही मिनट देरी दिखाई दी। 5 मिनट लेट हुए तो खंत होनी चाहिए हृदय के अंदर कि मैं देर हो गया। जेन्युइन प्रॉब्लम था, ऐसे नहीं कि जानबूझ के लेट हुए थे। टायर में हवा कम हो गई, कुछ हो गया, रुकावटें आ गई, आती है, सबके लाइफ में आती है। लेकिन अगर दिल में जज्बा है कि मुझे तो प्रभु के भवन में समय पर पहुंचना है, हालेलुया, तो आपके पास ऐसी गवाही होगी। समथिंग इज स्मेलिंग, वो बंद कर देना उसको। हाँ, शायद गलत जगह पे लगा दिया आप लोगों ने उसको, तो वायर जल गया उसका। या तो यदि दिल के अंदर चाहत है, हाँ, कि मुझे प्रभु के भवन में समय पर जाना है, प्रभु सारे रास्ते आपके लिए ओपन रखेगा हमेशा। दूसरी बात है, दिल में ये भी हो कि जब मैं ये मेरी कलीसिया है, तो इस कलीसिया में ये शासन हो कि जूते चप्पल सही रखा जाए, कौन सी चीज़ें कैसी होनी चाहिए, एक शिष्टाचार हो अपने बच्चों में, अपने आप में, अपने आसपास में। ये एक बात हमारे अंदर सब में होनी चाहिए। हालेलुया। क्यों ना इस बात के लिए जोरदार ताली क्यों ना बजाए हम। हालेलुया। क्योंकि यही बातें हैं जो एक कलीसिया की बुनियाद को सही बनाती है। हालेलुया। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि उत्तम गवाहियां आज हमारी कलीसिया में हमने सुनी है। सिस्टर कल्पना को आज मध्य में आनंदित देखकर हम सब खुश हैं। आपकी तालियां बता रही थी कि आप सब कितने खुश हो। हालेलुया। सिस्टर कल्पना के आने से आप सब लोग जिस तरह से आनंद से, जो ताली आपकी बता रही थी कि आप, हाँ, आपका आनंद बोलने से नहीं परंतु आपके रिएक्शन में हम देख सकते थे। हालेलुया। तो हम सबों की गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को भी धन्यवाद दूंगा कि प्रभु यीशु मसीह ने भाई सनी और डेलिशा के लिए आप प्रार्थना में रखे। शादी की, जैसे डेलिशा ने बताया, 13वें साल में उन्होंने कदम रखा, और भी शतायुष होत के वो कई परिवारों के लिए, कई कुटुंबों के लिए एक उदाहरण बने। हम सभी जो इस कलीसिया का हिस्सा है, पति पत्नी मिलकर सभी के लिए एक उदाहरण बनने का लक्ष्य रखे, प्रार्थना रखे कि हम जो जोड़ा है वे कई लोगों के लिए एक अच्छा उदाहरण बन सके कि हाँ, हो तो जोड़ा ऐसा हो। हालेलुया। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। आइए, जैसे दाऊद ने भजन संहिता के द्वारा मेरे और आपके सामने अपनी गवाही को रखा, हम सब ने अपने जीवन की उत्तम बातें कलीसिया के आगे रखी। आइए, इन्हीं सारी गवाहियों को सामने रखकर हम एक गीत के द्वारा प्रभु के सामने अपने दान अर्पण को बढ़ाएंगे। सभी अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे और पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। इस गीत के साथ प्रभु को एक मिनट थोड़ा 2 मिनट बैठ जाइए। 2 मिनट मैं भूल गया एक चीज। हाँ, एक तो वो भी है और मैं आज का अनाउंसमेंट ही भूल गया हूँ। माइक तो नहीं। हाँ भाई, आपका नाम क्या है? भाई संतोष का हम तालियों के साथ स्वागत करते हैं। ब्रदर संतोष। और ब्रदर आपका नाम? आलम भाई। आलम भाई आज हमारे साथ में। आजम भाई, जो उनके लिए भी तालियां बजाएंगे हम आपका स्वागत करते हैं। और यदि कोई नया है आज हमारे बीच में, अपनी पहचान। और ब्रदर आपका नाम बताइए। ब्रदर नवनाथ। ब्रदर नवनाथ जी हमारे साथ में हैं, उनके लिए तालियां बजाएंगे। कलीसिया आपका दिल से स्वागत करती है और इस कलीसिया में आप आए हो, प्रभु का अनुग्रह जरूर आप जीवन में अनुभव करोगे। हमारी प्रार्थना रहेगी कलीसिया की। अनाउंसमेंट की ओर मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। थोड़ा खास अनाउंसमेंट्स थे और मैं उसी को बाईपास करके सीधे आगे बढ़ गया था। ज़रा रिलैक्स हो जाइए सब लोग। मैं चाहता हूँ जैसे आप लोगों को पता है, यह हफ्ते में क्या प्रोग्राम है अपना? चर्च का एनिवर्सरी है 4 तारीख को। 4 तारीख गुरुवार शाम को 7 बजे। एड्रेस आप सबको पता है, अगर नहीं पता है तो एक दूसरे से पूछ लिएगा, नहीं है तो मुझसे मिलिएगा। मैं आपको एड्रेस बताऊंगा कहाँ पर हमको मिलना है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग वो एनिवर्सरी का मीटिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि ज़्यादा लोग रहेंगे हम लोग। आप सब तो हो ही यहाँ पर, देखो आप सभी यहाँ पर 60 के आसपास मुझे दिख रहे हो, और भी 40-50 उसमें ऐड हो जाएंगे, तो हम ज़्यादा तादाद में लोग रहेंगे। इसलिए हमने हॉल दूसरी जगह लिया हुआ है और आप सबों को उसके अंदर सहभाग होना है, सब लोगों को उसमें काम भी करना है। जैसे हमने क्रिसमस के लिए किया था 27 तारीख को बच्चों के प्रोग्राम में, सबने कंधे से कंधा मिलाकर अपना पूरा योगदान, मेहनत की। आप सभी उसके अंदर अपनी मेहनत लगाओगे तो सभी बड़े लोग भी मेरे साथ में बाद में बैठेंगे, हम लोग योजना बनाएंगे। स्त्रियां रुकना है, सिस्टर्स कामिनी से मिल लेना आप लोग स्त्रियां।
आप लोगों का कुछ एक्टिविटी है, उसके लिए आपको तैयारी करनी है। बच्चे लोग वियाना और सिंथिया से मिलेंगे और जवान लोग आपस में, वो तो आप लोग का प्रैक्टिस चालू है। जब जवानों की बात आई है तो वो भी बताता हूँ मैं, लेकिन पहले 4 तारीख को एनिवर्सरी है। दूसरा बात, आप लोगों को प्रार्थना में क्या और एक विषय रखना है आपको। 8 तारीख को कलीसिया के नौजवान और मैं खुद भी उनके साथ में गुजरात हम लोग जा रहे हैं। वहाँ पर एक बड़ी मिनिस्ट्री, एक सेवकाई का कार्य हमारे पास है, वो करना है हमें। परंतु आपकी प्रार्थना और कलीसिया के जो वॉलंटियर्स है जो जाना चाहते हैं, उनका कार्य मिलकर प्रभु का राज्य बनाएंगे। सो निरंतर आप अपनी प्रार्थना में इस ट्रिप के लिए याद रखिए। मैंने आपको बताया था आपको कुछ जमा करके लाना है यहाँ पर। कब लाओगे आप लोग? इस हफ्ते के अंदर आ जाना चाहिए। क्या लाना है बताओ? कपड़े कुछ अच्छे वाले, धोकर इस्त्री करके सब याद रखना। हाँ, ऐसे ही मत उठा के लेके आना, थोड़ा वॉश करना। बच्चों के कपड़े होंगे आपके बच्चे नहीं डालते होंगे, उनको नहीं पसंद है, रख दिए। या आसपास में भी पूछ सकते हो, भाई मदद के लिए हम लोग कहीं पे जा रहे हैं तो उनको हम हेल्प कर सकते हैं। गांव खेड़ा है, आप लोग जो प्लास्टिक की बोतल कोल्ड ड्रिंक पीकर फेंक भी देते हो ना, तो वो भी वहाँ के लिए एक बर्तन है। पता है आप लोगों को? आप लोग तो डस्टबिन में डाल देते हो, लेकिन गाँव में कहीं वो जाकर एक बर्तन बन जाता है। वो पानी स्टोरेज करने के लिए वो लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बोतल मत ला कर दीजिएगा, उतना बड़ा गाड़ी नहीं लेके जा रहा हूँ मैं उतना बड़ा गाड़ी नहीं लेके जा रहा हूँ। अपना जो गाड़ी है उसी में जितना आ जाएगा मैं भर के लेके जाऊँगा। तो आपको अपनी प्रार्थना में याद रखना है। दूसरा बात है, कलीसिया के नौजवान अभी काफ़ी हो गए हैं। मेरे पास जो लिस्ट है 15-16 तक का नाम आ चुका है मेरे पास। मैं नाम पुकार रहा हूँ, उस नामों को आप याद रखना। बाद में आप लोग क्या करना है, अभी नौजवानों का एक कमेटी आप लोग बैठ के फॉर्म करना है। आज आप लोगों को टाइम मिलेगा क्या मुझे पता नहीं है, परंतु समय निकाल कर या आज या कभी भी मिलो। एक कमेटी फॉर्म कैसे करेंगे हम लोग उसको, इस नौजवान अगर 15 नौजवान लोग हैं, यंग लोग हैं, यूथ लोग हैं, तो उसमें से एक कोई उनका प्रेसिडेंट होना चाहिए, यानी कि अध्यक्ष होना चाहिए उनका, है ना। एक अध्यक्ष होना चाहिए, एक उसके हाथ में उसके साथ सहकारी सेक्रेटरी जिसको बोलते हैं उसका सहकारी हो, कमेटी हो, 3 लोग उनको जवाब पूछने वाले हो। ऐसा 5 लोगों का एक टीम बनाओ, यूथ लोग। मैं नाम आप लोगों को थोड़ा जो मेरे पास है मैं वो पुकार कर बताता हूँ। आप लोग, मैं थोड़ा सा 2 मिनट लूँगा इस बात के लिए। सो ब्रदर गोविंद है, सबसे तड़पदार नौजवान अपने साथ में है। उनकी पत्नी सिस्टर सिमरन, ब्रदर रोहित, ब्रदर विवेक, सिस्टर रजनी, सिस्टर पल्लवी, गौरी, ममता, जेनिफर, सिंथिया, सिरिल, वियाना, राजेश, प्रेम, सिस्टर सीमा। और किसी का नाम यदि मैं यहाँ पर लिखना रह गया होगा जो अपने आप को जवान समझते हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ उस बात के लिए। चाहे देखो यहाँ पर जो मैंने नाम लिखे ये 35 साल के नीचे वाले हैं, इनको मैंने उम्र के हिसाब से जवान मानकर उनका एक लिस्ट बनाया है। जिनको यूथ में शामिल होना है, यूथ के एक्टिविटी में शामिल होना है, यूथ के साथ वो गिने जाएंगे, जो भी काम जो यूथ के नियम है उनके ऊपर लागू हो जाएंगे। तो मैं जो बोला है इनविटेशन आपके लिए, किसके लिए? जो लोग 35 के ऊपर भी हैं और यदि चाहते हैं नहीं मैं तो यूथ हूँ, मैं तो जवानों की तरह काम कर सकता हूँ, तो आपका भी स्वागत है। बाद में आप मुझसे मिलिएगा, इसमें आपका भी नाम जोड़ा जा सकता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? उसमें सिस्टर वर्षा भी है, वो 35 के ऊपर नहीं है, 35 के नीचे है। सिस्टर वर्षा भी है, देखो इसमें नाम मेरे पास लिस्ट में नहीं आया है। तो सिस्टर वर्षा है, सिस्टर पूनम है, और कौन रह गया मुझे बताइए। राजेश का भी नाम, हाँ राजेश भी है, लिखा तो है यहाँ पे नाम। मैंने बोला नहीं राजेश, अभी बोला मैंने राजेश। और सिस्टर वर्षा है, और कौन रह गए हैं? सिस्टर शीतल है। देखो मुझे सच में हेल्प की ज़रूरत है इसमें। हाँ, ऐसा नहीं है कि एकदम परफेक्ट, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, तो आप लोग मुझे बताना। तो इसमें सिस्टर शीतल का नाम है, आना चाहिए अभी। सिस्टर वर्षा का नाम आना चाहिए, सिस्टर पूनम का नाम आना चाहिए, और किसका आना चाहिए? सिस्टर सविता का भी नाम इसमें आना चाहिए। वो कोई बहुत बड़े नहीं है, वो तो यंग है, वो है ना। सिस्टर सविता का भी नाम उसमें आना चाहिए। लेकिन मैं सबको बता रहा हूँ, जिन जिन का नाम मैंने अभी लिया एज अ यूथ, उनको यूथ के एक्टिविटी में शामिल होना होगा। यूथ की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको अपने कंधे पे लेना होगा सब लोग मिलकर। बड़े लोग अपना काम करेंगे। यूथ कलीसिया की बुनियाद होती है, मालूम है आपको।
एक कलीसिया मजबूती से आगे बढ़ती है यदि उसका यूथ मजबूत है। तो यूथ का मेन काम है, आपको क्यों मैं यूथ यूथ बोल रहा हूं पता है, जब प्राथमिक कलीसिया आगे बढ़ रही थी, यीशु मसीह के चेले सब जवान ही थे, तब जाकर उन्होंने दुनिया हिला डाली थी। और इसीलिए इस कलीसिया को ऐसे यूथ की जरूरत है जो समय समय पर जो कलीसिया की जिम्मेदारी को साथ कंधे पर लेकर चले, नए आइडियाज को लाकर कलीसिया की उन्नति के लिए उनको कई बातों को मिलकर सोचना है। समझ रहे हैं सभी यूथ? तो आप लोगों को मिलना है ये लिस्ट के साथ में। इसके अंदर एक वोटिंग होगा, सब वोट डालेंगे कौन अध्यक्ष होना चाहिए आपके बीच में, जो आपका अगुवा हो यूथ के अंदर। हाँ, और उसके बाद उसका सेक्रेटरी कौन होना चाहिए, उसमें जवाब पूछने वाले कौन होंगे, वो 3 कमेटी होंगे जो लोग इनके दोनों के ऊपर वॉच रखेंगे, जो लोग अध्यक्ष होंगे सेक्रेटरी होंगे उन पर वॉच रखेंगे, जो होगा वोट के बाद जो आएगा। तो ये पूरे यूथ ग्रुप का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा कि हमारा ग्रुप सही कर रहा है, कैसे जा रहा है, हम बराबर आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। क्या आप कलीसिया मेरे साथ में सहमत हो गया इस बात से? सबके हाथ ऊपर होने चाहिए, तब मुझे मालूम पड़ेगा हाँ ये सहमति सही है। ओके, प्रभु यीशु मसीह इस पूरे योजना पर अपने आशीष का हाथ बढ़ाएं और यूथ को सामर्थ्य दे, बल दे, बुद्धि ज्ञान दे और अनुग्रह करे इन सभी जवानों के ऊपर जिनके नाम मैंने अभी लिए हैं। लिखे हुए पर मत जाइए, जो मैंने बोला है उसी पर जाइएगा, जो जो नाम मैंने पुकारे हैं। बाद में फिर एक नया लिस्ट बनेगा जिसमें प्रेम भी है ना उसमें, तो तो सभी लोगों का नाम उसमें लिया गया है, वो लोग यूथ के अंदर अपने रोल को प्ले करेंगे। सो आइए इस समय में हम खड़े हो जाएं। अभी यदि मैं कुछ बोलना रह गया होगा तो मुझे आप याद दिला सकते हो। तो आइए खड़े हो जाएंगे, हम दान अर्पण के लिए अपने एक गीत को गाते हुए प्रभु की महिमा करेंगे। यूथ में वैसे तो सिस्टर पूजा भी है जो फिलहाल जूम पर हमें देख रही है, सिस्टर पूजा और भाई अरिंदम और एंजेला है जो नई हमारे साथ में जुड़े हैं। हम आप सबका यूथ में ही स्वागत करते हैं। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। इस गीत के साथ प्रभु की महिमा करते हुए, पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार हो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। नित्य दुखियों का है वो दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दिन दुखियों का है वो दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु की महिमा परंपार, जग का वो है
लॉर्ड जीसस। आइए इस दान अर्पण के लिए हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को हम बंद करें। लेट्स प्रे फॉर दिस ऑफरिंग। हालेलुया लॉर्ड जीसस, प्रेज द लॉर्ड जीसस। आइए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, फिर एक बार हम आपके दयासन के आगे इस दान और दशमांश को लेकर आते हैं लॉर्ड। इसे स्वीकार कीजिए प्रभु, दान दिए हुए हाथों को आशीष की भरपूरी दीजिए प्रभु, कि जिन लोगों ने आनंद के साथ, हर्ष के साथ आपके राज्य के लिए बोया है, वह अपने जीवन में आनंद की कटनी को काटने पाए प्रभु। परंतु जो नहीं दे पाए उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, वे बहुतायत की आशीष जो प्राप्त करें, इतनी आशीष प्रभु कि भविष्य में वे आनंद के साथ प्रभु अपने राज्य में, प्रभु आपके राज्य के लिए बोल सके प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं इस दान अर्पण को स्वीकार करने के लिए। जिन्होंने भी दिया नहीं दिया प्रभु, हर एक के घर के खत्तों को भरा पूरा रखिए प्रभु, उनके नौकरी धंधों को, उनके उठने बैठने को आप आशीषित कीजिए प्रभु यीशु मसीह। अब से आगे को जब हम आपके वचन में बात करते हैं प्रभु, आपके वचनों के द्वारा आप हमसे बात कीजिए प्रभु यीशु मसीह। हम आपकी सुनना चाहते हैं प्रभु, किसी मनुष्य की नहीं प्रभु। चाहे हो तो मेरे हो, परंतु प्रभु शब्द और विचार आप ही के हो, मर्जी आपकी हो प्रभु। कि यह आपकी कलीसिया है प्रभु, अपनी कलीसिया को प्रभु आप ही मार्गदर्शन दीजिए प्रभु। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सब मिलकर कहें आमीन 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 आमीन। हम सब बैठ सकते हैं। मस्ती नहीं बच्चे, इधर इधर उधर जाओ। या एवरीवन कैन सेटल डाउन, सभी लोग सेटल हो जाओ ठीक से। या शायद अगले और 4-5 हफ्ते में आपको ये सवाल तो पूछूंगा ही। पिछले रविवार को हमने किस विषय पर बात की थी? यूसुफ के महल की परीक्षा के ऊपर हमने बात की थी। और इस विषय का नाम क्या है? स्वप्न से लेकर मंजिल तक। हालेलुया। आपने जो अध्याय मैंने आपको पढ़ने को कहे थे, पढ़े सबने? भजन उत्पत्ति की पुस्तक 37वें अध्याय से लेकर 42वें अध्याय तक मैंने आपको 43 तक आपको मैंने पढ़ने को कहा था। पढ़ा आपने? आपको पढ़ना है। मैं हर हफ्ते कह रहा हूं और मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग इस पर गंभीर नहीं हो, क्योंकि यदि मैंने आपको बताया जो विषय मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूं, इस विषय के लिए यदि मैं यहां पर सारे वचनों को पढ़वाऊंगा तो सिर्फ वचन ही पढ़ने में समय निकल जाएगा। लेकिन यदि आपने घर में इसको पढ़ लिया तो मैं अभी जो आपको बताऊंगा वो मैं सिर्फ उस घटना का सारांश बताऊंगा आपको। हालेलुया। तो अभी तक हमने यूसुफ के जीवन पर से कुछ बातें सीख रहे थे कि यूसुफ ने अपने जीवन में एक स्वप्न देखा। वह स्वप्न उसे एक मंजिल तक लेकर जाने वाला था। उस स्वप्न के अंदर उसने वो बातें देखी जिसको भविष्य में वो प्राप्त करने वाला था। आज हम यहां पर जितने भी बैठे हैं, हम सब ने वो स्वप्न पाया है। अब आप बोलोगे नहीं पास्टर, मैंने तो कोई सपना नहीं देखा। मैं उस स्वप्न की बात नहीं कर रहा हूं। आपकी बुलाहट, आपका चुना जाना, आज आपका इस भवन में आकर बैठ जाना, फिर चाहे वो भूमि से लेकर आज हमारे बीच में शायद बुजुर्ग भाई, आपका नाम आपने बताया था नवनाथ जी। तो भाई नवनाथ जी हमारे बीच में आज मुझे थोड़े बुजुर्ग, क्योंकि उन्हीं के बाल ग्रे हैं तो वो हमें थोड़े बुजुर्ग लग रहे हैं। तो भूमि से लेकर उन तक यदि आज इस भवन में हम बैठे हुए हैं तो वो एक योजना के तहत है। यह हमारी योजना नहीं, परंतु परमेश्वर जो स्वर्ग से अपने बच्चों को देखता है, यह उसकी योजना के अंतर्गत हम सब यहां पर बैठे हुए हैं। यह हमारा स्वप्न है। मतलब वो लिटरली रात को देखा हुआ सपना नहीं जो आपको डराता है, जो आपको थोड़ा नींद नहीं आती, वो सपने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। एक ऐसा सपना जो आपके जीवन के अंदर एक उत्तम मंजिल को लेकर आने वाला है। यह आपकी बुलाहट है। जिस दिन यूसुफ ने स्वप्न देखा वो उस दिन उसकी बुलाहट का दिन था।
लेकिन अपनी बुलाहट के अनुरूप हमने यूसुफ के जीवन में देखा कि वो अपने बुलाहट पर ईमान नहीं ला सका। कैसे? क्योंकि वो थोड़ा उसकी बुलाहट पर घमंड करने लगा कि मैंने एक ऐसा सपना देखा कि मैं ऐसा कुछ होने वाला हूं, और उसने अपने भाइयों को उसने उस रीति से नहीं बताया जैसे उसको बताना चाहिए था। हमने देखा उसके भाइयों को उसने नाराज कर दिया, अपने माता पिता को नाराज कर दिया। तो स्वप्न से लेकर मंजिल तक पहुंचने में यूसुफ को कुछ परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, और उसमें से हमने 3 परीक्षाओं पर बात की। एक थी घमंड की परीक्षा, फिर थी गड्ढे की परीक्षा, और फिर तीसरी बात जो महल की परीक्षा थी। ये सारी परीक्षाएं हमारे चरित्र को दर्शाती है, और जब तक चरित्र की परीक्षाओं में हम पास ना हो जाए, परमेश्वर हमें उस स्थान तक खड़ा ही नहीं कर पाएगा। परमेश्वर हमें उस स्थान में खड़ा करना चाहता है जिसके लिए उसने हमें बुलाया है। वो मंजिल हमें प्रभु देना चाहता है, लेकिन उस मंजिल तक तो हम तब पहुंचेंगे जब इन सारे चरित्र की परीक्षाओं में पास हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो 3 परीक्षाएं हो गई। अब यूसुफ महल में पहुंच गया। हमने महल की परीक्षा में समृद्धि के बारे में सीखा। समृद्धि क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, समृद्धि जरूरी है या नहीं जरूरी है, यदि समृद्धि आनी है तो वो कैसी आनी है। इन सारी बातों पर हमने पिछले हफ्ते बात की। अब यहां पर जो चौथी परीक्षा हम देख रहे हैं वो है शुद्धता की परीक्षा, पवित्रता की परीक्षा, जिसको हम कहेंगे प्योरिटी टेस्ट। यहां पर यूसुफ को देखो, कई बहुतेरे लोग, हम सबको मालूम है, जब वो गरीब होता है, दीन मतलब उसके पास कुछ होता नहीं ना, तो काफी चीजों में वो नम्र रहता है, बहुत लिमिटेड में रहता है, वो एडजस्ट कर लेता है। लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर उठने लगता है, जब जैसे जैसे उसके पास कुछ आने लगता है, जैसे जैसे उसके जीवन में महल की परिस्थिति आने लगती है, विचार भी बदलने लग जाते हैं। हमने कई लोगों को ऐसे बोलते हुए ना, देखो जब कुछ था नहीं तो बड़ा सही था, लेकिन अभी देखो पैसे आने के बाद घमंड आ गया इसके अंदर, पैसे आने के बाद थोड़े इसके विचार ऐसे हो गए वैसे हो गए। मनुष्य बदलने लगता है जब थोड़ा कुछ आने लगता है। अभी यूसुफ महल नहीं पहुंचा है, उसकी महल के अंदर की जो बातें उसको मिल रही थी, महल में क्या क्या मिल रहा था, उसको शोहरत मिल रही थी, उसको समृद्धि मिल रही थी, पूरे घर का अधिकार उसको मिल गया। अब घर में उसको सब कुछ मिल गया है, ये उसकी मंजिल नहीं थी। कई बार लोग यहीं पे अटक जाते, चलो यहां पर ही आने के लिए प्रभु ने मुझे चुना होगा, और फिर वहीं पर वो अपने रिएक्शन को प्रकट करना शुरू कर देते हैं। और फिर वो कई लोगों का ये एक तकलीफ है, मैं कहूंगा बहुतेरे लोगों का ये तकलीफ है कि उन्होंने बुलाहट को प्राप्त कर दिया, उनको परमेश्वर ने एक योजना में चलाना शुरू कर दिया, लेकिन वे उस बुलाहट में ही फंसे रह जाते हैं, फिर आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। उदाहरण तो हम सब जानते हैं इजराइल का। परमेश्वर ने इजराइल को चुना था कि कनान देश पहुंचाए। कनान देश में क्या था? हाँ? वहां पर सबसे पहले तो आजादी थी। यहां पर जो गुलामी में जी रहे थे, कनान में आजाद रहने वाले थे वे। हाँ, उनका स्वतंत्र होने वाला था, खुद का तंत्र बनाने वाले थे। फिर वहां पर दूध मधु की धाराएं, मतलब इतना भरपूरी की समृद्धि थी वहां पर, और परमेश्वर उन्हें वहां पहुंचाना चाहता था, लेकिन वे पहुंच नहीं पाए, भरकट गए रास्ते में ही। 40 साल की भरकटना बोल सकते हो उसको। हम में से बहुतेरे ऐसे भरकटा हुआ जीवन जी रहे होते हैं, क्योंकि उस चरित्र की परीक्षाओं में कहीं ना कहीं फेल हो रहे होते हैं। यहां पर यूसुफ महल में पहुंच गया। अब महल में उसकी जो परीक्षा शुरू हुई वो थी शुद्धता की परीक्षा, यानी कि चरित्र के अंदर पवित्रता होना बहुत जरूरी है। इस चरित्र के अंदर शुद्धता होना बहुत जरूरी है। विचारों की शुद्धता है, शब्दों की शुद्धता है, क्रियाओं की शुद्धता है। शुद्धता सिर्फ साफ सफाई में नहीं है। कई बार लोग घर को पूरा चमका डालते हैं और कहते हैं मैं हमारा घर पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया। क्या अच्छे से मैं 10 बार नहा लूंगा तो शुद्ध हो जाऊंगा क्या? लक्स साबुन से नहाऊंगा, लाइफ बॉय से नहाऊंगा, एकदम 99% जर्म को निकालने वाला साबुन है, क्या मुझे वो साबुन पवित्र बना सकता है? नहीं बनाएगा। जब तक मैं अंदर से पवित्र न बनूं, अंदर से शुद्ध न बनूं, जब तक मेरे यहां से शुद्धता नहीं आएगी, तब तक मैं, फिर वो न नहाया हुआ व्यक्ति भी रहेगा ना तो भी वो पवित्र ही कहलाएगा वो। हालेलुया। पर चाहिए कि वो मन से, अपने क्रियाओं से, अपने विचारों से पवित्र बने।
यहां पर पवित्रता की बात जब आएगी तो यहां पर व्यभिचार की बात तो पहले आएगी, क्योंकि यहां पर यूसुफ की ये बड़ी परीक्षा यहां पर यूसुफ ने पास की। उसी हिस्से में हम जाएंगे भजन संहिता उसके 39 39वें अध्याय में जाएंगे। भजन संहिता बोलो सॉरी, उत्पत्ति 39, उत्पत्ति उसका 39 39 और उसके 7 से 12 आयतों को यदि आप देखिए, पढ़िएगा नहीं क्योंकि मैंने आपको ये घर में पढ़ने को कहा है। तो जब आप इसे पढ़ोगे तो यहां पर आप देखोगे कि यूसुफ के हाथ में घर का पूरा जिम्मेदारी आ गया है। अब यूसुफ के पास बड़े बड़े फैसले लेने का अधिकार है। यहां पर यूसुफ का शब्द भी आपको बताएगा क्या कि देख, इस घर का पूरा अधिकार पोतीफर ने मेरे हाथ में दे दिया है। पोतीफर जो यूसुफ का मालिक था, यूसुफ उसके घर में जब रह रहा है तो पोतीफर ने घर का पूरा अधिकार उसको देके रखा था। पोतीफर को क्या खाना है वो भी यूसुफ देखेगा, पोतीफर के खजाने में कितना पैसा है वो भी यूसुफ को ही देखना है, सब कुछ। यहां तक कि पोतीफर को सिर्फ अपने खाने को ही देखना होता, बाकी कुछ भी देखना नहीं था। वहां लिखा हुआ है कि पोतीफर बिल्कुल हर एक जिम्मेदारी उसने जो है यूसुफ के हाथ में दे डाली। इतनी बड़ी आशीष यूसुफ के हाथ में थी कि वो उस घर का स्वामी जैसे ही बन गया था कि जो यूसुफ चाहेगा वही पोतीफर खाएगा, जो यूसुफ चाहेगा वही उस पोतीफर के घर में आएगा। उस घर का पूरा अधिकार यूसुफ के हाथ में था। और वहां पर ऐसे हुआ, पोतीफर की पत्नी अब बुरी नजर यूसुफ पर डालने लगी, क्योंकि वहां पर लिखा है यूसुफ दिखने में बड़ा खूबसूरत था। यह बात बहुत ध्यान देने जैसी बात है। परमेश्वर की बुलाहट जिसके अंदर है, यहां पर यूसुफ को परमेश्वर ने उसकी खूबसूरती देखकर बुलाया नहीं। जब यूसुफ ने बुलाहट को प्राप्त किया उसके बाद वहां पर लिखा हुआ है कि यूसुफ अपने डील डॉल में, उसी हिस्से में आप देखोगे आगे पीछे आप 39वें चैप्टर में लिखा हुआ है, उसकी डील डॉल में वो बिल्कुल सुहावना दिखता था, खूबसूरत दिखता था, एकदम उसकी खूबसूरती का बयान लिखा हुआ है वहां पर। और जिस पे पोतीफर की पत्नी जो है उसको लुभा रही थी या उसको उकसा रही थी कि वो उसके साथ कुछ बुरा करे, लेकिन वहां पर एक शब्द बड़ा अच्छा लिखा है 39 उसके 7 से 12 में मैं देखना चाहूंगा। 12वीं आयत में ऐसा लिखा है, तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा मेरे साथ सो, पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। क्या किया वो यूसुफ? वहां पर से भागा। यहां पर कुछ बुरा होने की आशंका दिख रही है, यहां पर कुछ बुरा होने का जो है एक आमंत्रण दिख रहा है, लेकिन यूसुफ वहां से भागा। मैं इस शब्द के ऊपर जोर देना चाहता हूं कि यूसुफ भागा, इसी में यूसुफ का चरित्र मालूम पड़ता है हमको। हालेलुया। यूसुफ के पास पूरा मौका था। कुरिन्थियों की पुस्तक निकालेंगे हम लोग जल्दी से, पहला कुरिन्थियों 6:18 इंग्लिश में पढ़िएगा क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है वो। Somebody read in English. 1 Corinthians chapter 6:18 हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। 6:18 हाँ, व्यभिचार से बचे रहो, जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, हाँ, परंतु व्यभिचार करने वाला, हाँ हाँ, इंग्लिश में या ये पहला वाला शब्द जरा जोर से पढ़ना, फ्ली फॉर्निकेशन। या इनफ इनफ, इंग्लिश में मुझे सिर्फ यही पढ़वाना था, फ्ली। हिंदी में फ्ली नहीं लिखा हुआ है। हिंदी में अगर उसको ट्रांसलेट करूंगा तो ऐसा लिखा है कि व्यभिचार से भागो, लेकिन इंग्लिश में अच्छा लिखा हुआ है व्यभिचार से भागो। मतलब भागने की ओर बाइबल इशारा करती है, क्योंकि व्यभिचार तो आपके पीछे आएगा पर आपको भागना है। परंतु मनुष्य वहीं पर अपने चरित्र में खरा उतर पाता है जब वो सही निर्णय उस समय में लेना होता है उसको, क्योंकि लुभावनी बातें तो चारों ओर फैली है। बताना चाहूंगा आपको कि चुनाव हमारे हाथ में है कि हमें क्या चुनना है। यदि हम उसके पास में बैठेंगे, आइए कुछ और वचनों पर देखेंगे। मत्ती उसके 15 अध्याय 18 और 19 को देखो क्या लिखा है। ये कहां से आता है विचार? सब कुछ क्या चीज मनुष्य को खराब करती है?
पर जो कुछ मुंह से निकलता है, जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, वो मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, हाँ, परस्त्री गमन, हाँ, व्यभिचार, हाँ, चोरी, हाँ, झूठी गवाही, हाँ, और निंदा मन ही से निकलती ये है। सारी बुराइयां कहां से निकल रही है? ये मन ही से आ रही है। यदि देखो वहां पर यीशु मसीह को लोग प्रश्न पूछ रहे थे कि तेरे लोग खाना खा रहे हैं, हाथ धोकर नहीं खा रहे हैं, और कितनी गंदगी उनके अंदर जा रही होगी। तो यीशु मसीह ने उनको कहा, जो कुछ अंदर जाता है ना, वो मनुष्य को खराब नहीं करता, वो तो वैसे भी निकल जाएगा, लेकिन जो निकलता है ना बाहर, अंदर से बाहर निकलता है। आप ध्यान दीजिएगा, हमारे अंदर कुछ खराब बसा पड़ा है, हमारे अंदर कुछ बुराई पड़ी है, हमारे मन के अंदर असाध्य रोग लगा हुआ है। इस रोग के बारे में बाइबल बताती है, वो मनुष्य को बुरा करती है। हालेलुया। सो यदि हमारे अंदर वो मन हो यूसुफ का सा, यदि यूसुफ ने मंजिल को प्राप्त कर लिया है, यूसुफ मंजिल को पाने में भरकट नहीं गया, उसने उस मंजिल को पा लिया। जो स्वप्न देखा था वो उसके जीवन में पूरा हुआ। लेकिन पूरा होने में यदि यहां पर वो हार जाता इस क्षेत्र में, तो आगे बढ़ ही नहीं पाता। वो उसके आगे बढ़ना तो नामुमकिन था, लेकिन वो आगे इसलिए बढ़ पाया क्योंकि वो वहां से भागा। परमेश्वर चाहता था कि यहां पर वो अपनी इच्छा के अनुसार कुछ सही निर्णय ले। यहां पर परमेश्वर उसके मन को नहीं बदलने वाला था। परमेश्वर कभी मन को नहीं, मतलब परमेश्वर मन का ताबा नहीं लेगा आपके, क्योंकि आपको परमेश्वर ने चुनाव का अधिकार दिया हुआ है। सही या गलत आपको चुनना है। परमेश्वर आपके हृदय में नहीं डालेगा ये सब बातें। हालेलुया। आप कितनी प्रार्थना कर लो कि प्रभु मेरे मन में ऐसा हो, मेरे मन में वैसा हो, जब तक आप आपके मन में बदलाव नहीं करोगे वो नहीं होगा। आपको बदलाव करना होगा। कोई आदतें आपकी छूटती नहीं है, कोई बुराई आपके मन में है तो परमेश्वर नहीं निकालेगा उसको, आपको निकालना होगा। आपको उस बात से भागना पड़ेगा। हालेलुया। आपको इस बात से भागना पड़ेगा जैसे यूसुफ भागा है, क्योंकि वचन बताता है। क्यों, मतलब ऐसा भागने का कारण क्या हुआ होगा? क्या यूसुफ कुछ जानता होगा? क्या कुछ तो यूसुफ को मालूम होगा, इसीलिए भागा। हम में से यदि वचन को जानने वाले लोग हैं तो वे ऐसे क्षेत्र से भागेंगे। कौन सा क्षेत्र? जो हमारे मन के अंदर बुराई को उत्पन्न कर सकती है। आज लोगों में कहा जाता है, जब कुछ संसार भर में कहीं पर किसी लड़की के साथ अत्याचार होगा, किसी लड़की के साथ बुराई होगी, तो एक ऐसा भी हिस्सा है, वो लोग कहेंगे गलती लड़की की ही थी, क्योंकि उसने उकसाया लोगों को, क्योंकि उसने ऐसे वस्त्र पहने होंगे, उसने ऐसा कुछ किया होगा, तभी तो लोगों ने उसके साथ कुछ बुरा किया होगा। कहीं ना कहीं वो लोग भी थोड़े सही हो जाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ लोग और गलत भी हो जाते हैं, परंतु सही तो ये भी है। एक जगह से सोचा जाए तो वो भी सही है कि यदि हम ऐसा मौका ही ना दे तो सामने वाले के मन में ऐसा बुरा विचार आए भी क्यों। तो ये दो तरफा है। वो मन में किसी के बुरा विचार आ भी सकता है और बुरा विचार लाने के लिए बाध्य भी किया जा सकता है। तो इन दोनों ही क्षेत्र में जो मसीह को जानने वाले, जो सच्चाई को जानने वाले हैं, इन दोनों ही क्षेत्र का ख्याल रखें कि हमारा पहरावा, कि हमारे शब्द, कि हमारे व्यवहार, कि हमारे शब्द, ये सारी बातें दोनों ही काम को करती है। या तो सामने वाले को लुभाती है, या तो सामने वाले को आकर्षित करती है, या सामने वाला उस आकर्षण में गिर जाता है। हालेलुया। वी हैव टू रिमेंबर दिस थिंग्स। इफ जोसेफ विन, अगर यूसुफ इस बात में जीत गया तो उसका कारण क्या हुआ होगा? यूसुफ किस बात को जानता होगा? पहला कुरिन्थियों के 6 अध्याय के 9 और 10 को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 6, 9 और 10। क्या तुम नहीं जानते? हाँ, आमीन, आमीन। क्या तुम नहीं जानते? 6 अध्याय, 1 मिनट में मैं भी जरा निकाल लेता हूं। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? और नीचे की लिस्ट के अंदर वो सारी गलत बातें लिखी गई हैं, जो लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। प्रश्न किसके लिए? ये हम सबके लिए प्रश्न है। क्या तुम नहीं जानते?
ये तो प्रश्न पौलुस ने कुरिन्थियुस की सभा को पूछा, क्योंकि कुरिन्थियुस की सभा के अंदर कुछ ऐसी गलतियां थी, ऐसे गुनाह करने वाले कुरिन्थियुस की सभा के हिस्सा थे, तभी पौलुस ने उनको ये चेतावनी दी। अब इस चेतावनी को क्या यूसुफ नहीं जानता होगा? ये तो पौलुस ने दिया, क्योंकि पौलुस आत्मा में भरकर लिख रहा था। क्या उसने किसी से ये सीखा था? क्या इसको परमेश्वर के द्वारा उसने पवित्र आत्मा से इस ज्ञान को प्राप्त किया, और उसी ज्ञान से होकर उसने, हम देखते हैं इस पौलुस ने जो है 14 से 15 किताबें इस बाइबल के अंदर लिख दी। ये किसी के प्रचार करने से नहीं लिखा उसने, किसी ने उसको सिखाया, ऐसा नहीं था, परंतु ये परमेश्वर से प्राप्त करके उसने ये पुस्तकें लिखी। और उसमें पौलुस ये चेतावनी देता है, क्या तुम नहीं जानते कि व्यभिचारी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे? झूठ बोलने वाले, चोरी करने वाले और भी जो अधर्म के काम करने वाले, वे परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। ये यूसुफ इस बात को जानता था। उसके भागने का कारण हमको दिखता है यहां पर। यदि कुरिन्थियुस की पुस्तक में हमने पढ़ा कि फ्ली फ्रॉम द फॉर्निकेशन, उस व्यभिचार से भागो, तो क्यों भागो? क्योंकि वे परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं बन सकते। यदि परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं बनना है तो अलग बात है, लेकिन हम तो परमेश्वर के राज्य के वारिस होने के लिए बैठे हैं यहां पर। हालेलुया! हमें तो परमेश्वर के राज्य के वारिस होना है। हर जवानों को भी मैं ये चेतावनी देना चाहता हूं, सब बड़ों को भी ये चेतावनी देना चाहता हूं, फ्ली, भागे इससे। फिर जरूरी नहीं कि ये आप वास्तविक रीति में करते हो, ये आपके मोबाइल के अंदर भी आ जाता है, ये आपके हर एक चुनाव के ऊपर आता है कि आप क्या चुनाव करते हो, कहां से वो देखना चाहते हो आप। हालेलुया! मेरा इशारा आप सभी समझ सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो कि वचन बताता है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं बन सकते हैं। शुद्धता की परीक्षा में हम सबको पास होना है। हालेलुया! सभी बच्चे लोग भी ध्यान देंगे क्या बोल रहा हूं मैं। शुद्धता की परीक्षा में हम सबको पास होना है। हमारे विचारों के अंदर पवित्रता लेकर आनी है, हमारे व्यवहार के अंदर पवित्रता लेकर आनी है, हमारे शब्दों में पवित्रता लेकर आनी है। इससे हमको भागना है। अब कैसे भागेंगे? हम जानते हैं यदि कोई संगति ऐसी है जहां पर गाली गलौज है। मैं प्रेम की बात करना चाहूंगा। एक अच्छा निर्णय प्रेम ने लिया। क्या? प्रेम बैठा है यहाँ पर। पिछले हफ्ते मैं उसको पूछ रहा था, अरे कहीं पे ड्यूटी जा रहा था, क्यों नहीं जा रहा अब? तो बोला नहीं पास्टर जी, वहां पर गाली गलौज बहुत होता है। मैंने कहा गुड, अच्छी बात है। ऐसे तो मेरा अनुभव है, कर्म के किसी क्षेत्र में जाओ, हर जगह वो होता है, लेकिन जितना भरकस प्रयत्न करो भागो वहां से, अच्छी बात है। परंतु कौन से क्षेत्र में आप जाओ, आपको तो गाली गलौज तो वहां पर मिलता ही है, लेकिन फिर भी अपने मन को तैयार करें, नहीं जितना हो सके मैं उससे दूर रहूंगा, क्योंकि जहां हाथ लगाओ आग तो वहां पर है ही, जहां हाथ लगाओ वहां पर तो हमको गर्म और चटका तो लगेगा ही लगेगा। हालेलुया! तो लेकिन जितना हो सके हम उस गर्म से दूर रहे तो अच्छा है ना, उस आग से दूर रहे तो अच्छा है ना। हम देख सकते दाऊद ने अपने जीवन में वो आग देखा, लेकिन आग से वो दूर नहीं भागा, आग के पास गया और झुलस गया उसके अंदर। वो ये व्यभिचार वाला जो चीज है वो एक आग के समान ही है जो भस्म करने वाला है। इब्रानियों उसके 14 अध्याय के 4 आयत को पढ़ेंगे। नहीं इब्रानियों नहीं, सॉरी, नीति वचन 4:23। नीति वचन 4:23 वचन। सबसे अधिक अपने मन की सबसे रक्षा अधिक कर, अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया! सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। बाइबल हमको बताती है क्योंकि वहीं से सही बातें निकलती है या गलत बातें निकलती है, कंट्रोल वहीं पर है। क्योंकि मन ही ऐसा है जो चंचल है, मन ही ऐसा है जो सही या गलत निर्णय करवाता है। इसलिए इस मन की रक्षा करना बहुत जरूरी है। इस मन पर हमारा कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। ये बिना कंट्रोल के भागने वाला चीज है मन अपना। उसी के आगे उसकी 14वीं आयत क्या बोलती है? नीति वचन 4 अध्याय का 14, दुष्टों की बाट में पांव न धरना, ना बुरे लोगों के मार्ग पर जाना। तो देखो ये सारी बातें, ये मन के अंदर जो खेल होता है ना, हमारा एक लाइफ के अंदर एक कहावत होती है, जैसी संगति वैसा क्या जैसी संगत वैसा कुछ तो एक कहावत है ऐसा ना, जैसा देश वैसा भेष तो है ही ऐसा, लेकिन संगति के ऊपर भी वो असर पड़ता है ऐसे। हाँ, तो हमने कैसी संगति की है ना, वो संगति भी हमारे मनों को बनाती है। मैं बोलता हूं आपको,
इसलिए वचन बताता है कि दुष्टों के बाट में पांव न धरना, दुष्टों के मार्ग में तो पैर भी मत रखना। कि अगर मालूम है यहां पर दुष्टता है, यहां पर बुराई है, यहां पर सच्चाई नहीं है, तो वहां पर तो जाने के लिए मना कर रहा है बाइबल। लिखा है कि बुरे लोगों के मार्ग पर न चलना, क्योंकि बुरे लोगों के मार्ग पर चलने से आपके मन पर बड़ा असर पड़ सकता है। उसी नीति वचन के अंदर 6 अध्याय निकालिए, अगले 2 इसमें 6 अध्याय 27-28। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े न जले? ऐसा हो सकता है क्या आग रख ले और उसके कपड़े न जले? क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पाँव न झुलसे? क्या ऐसा हो सकता है क्या कि कोई आग पर चले और उसके पाँव न जले? ऐसा कभी नहीं हो सकता। पाँव तो जलेगा यदि आग पर चलोगे। मतलब यदि बुराई करोगे तो परिणाम तो आएगा ही आएगा, झुलसाएगा लाइफ को वो। हालेलुया। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को देख लो जिसने व्यभिचार का जीवन जिया है, उसके जीवन के अंदर अच्छे परिणाम को हम कभी नहीं देख पाएंगे, नेवर। वचन बताता है वो एक आग के समान है, जिसने उस आग को अपने छाती पर रखा तो क्या कपड़े जलेंगे? नहीं, उसके कपड़े भी जलेंगे और भी अंदर जलता जाएगा। वो जो आग पर चल रहा है वो नहीं जलेगा, ऐसा नहीं होगा, उसके पैर तो झुलसेंगे उसके अंदर। तो व्यभिचार का मार्ग भी कुछ ऐसा ही है। बाइबल तो पूरी भरी पड़ी है व्यभिचार से भागने के बारे में कहने के लिए। मैं सारे वचनों को लाकर समय नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन आज ये विषय इसीलिए लेकर आ रहा हूं क्योंकि यूसुफ अपनी परीक्षा में यदि पास हुआ है तो ये उसका मुख्य एक खास चरित्र की परीक्षा में वो पास हुआ है, जिसे मुझे और आपको सबको पास करना है। हम चर्च में आ रहे हैं, हम कलीसिया में आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी बातें हमारे सामने आती ही नहीं होगी। ये संसार तो बुराई से भरा हुआ है। अब यहां से बाहर निकलोगे तो अपना वर्ल्डली लाइफ चालू हो जाता है सबका। हालेलुया, सब चालू हो जाता है। तो क्या करना चाहिए? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करें। हालेलुया, अपने मन की रक्षा करें, क्योंकि मन को ये बात आप आदत लगा दे, आग पर चलोगे तो पैर तो जलेगा, आग को छुओगे तो चटका तो लगेगा। हालेलुया। नीति वचन उसके 6, 20 और नीति वचन 6 निकालिए। उसी नीति वचन 6 अध्याय में हम पढ़ रहे थे। 20 से 25 आप इधर मत पढ़िएगा, आप बाद में घर पढ़ लीजिएगा। 20 से 25 आप आयत पढ़ोगे ना, पूरी आयतें आपको इसी बारे में बताएंगी। क्या? कि इस बात से भाग, इससे दूर रहे, व्यभिचार से दूर रहे, बुरे विचारों से दूर रहे, बुरे शब्दों से दूर रहे, बुरे कार्यों से दूर रहे। ये सारी बातें आपको इसी ओर इशारा करेगी कि इन सारी बुराई से तो दूर रहे। हालेलुया। दूसरे समूएल के उसके 11वें अध्याय में यदि आप देखोगे, पढ़िएगा नहीं, उसी में दाऊद के बारे में लिखा हुआ है। मैं खाली एक आपको राज की बात बताता हूं कि बुराई जो है ना, चाहे वो कितना कुछ आप बोलोगे नहीं गाली गलौज तो चल जाता है, तो करना पड़ता है, थोड़ा सा तो यहाँ वहाँ थोड़ी थोड़ी ये सब बातें हो जाती है। लेकिन अगर मैं आपको एक परिणाम बताऊं, अगर पहले समूएल के 11 अध्याय में देखो और पहले समूएल के 13 अध्याय में देखो, इस 2 अध्याय के अंदर दाऊद ने 11 अध्याय के अंदर गलती की है। हम सब जानते हैं उसकी गलती क्या थी। वो अगर नहीं मालूम तो बाद में मिलना, यहाँ पर बताने जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बताऊंगा कि उसने अपने जीवन के अंदर एक व्यभिचार वाला काम कर दिया। 11वें अध्याय में उसने वो गलती की। 13 अध्याय में आप देखोगे ना, उसका परिणाम उसके परिवार पर ही आ गया था। उसके बच्चे बुराई में पड़ गए, उसके बच्चे भी वही करने लगे जो पिता ने किया। हम एक परिवार होने के नाते, कल आज हम बच्चे हैं, जवान हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, शादी हो जाएगी, लेकिन आज जो बोया है ना, भविष्य में जाके कहीं ना कहीं हमारे जीवन के अंदर उसका एक असर आ ही जाता है। तो यदि बुराई है तो वो बुराई हमारे परिवार पर असर डालती है। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस पार्ट। हमें इस बात का संज्ञान लेना होगा कि बुराई सिर्फ मेरे जीवन को बुरा में नहीं लेके आ रही, बुराई सिर्फ मेरे विचारों को खराब नहीं कर रही है, परंतु बुराई मेरे परिवार को भी खराब कर रही है। दाऊद के बुरे फैसले ने, दाऊद के बुरे व्यवहार ने उसके परिवार के ऊपर भी उसी चीज को लेकर आ गया था। हालेलुया। सो इसीलिए चाहिए कि इस बुराई से भाग। फ्ली फ्रॉम द फॉर्निकेशन। फॉर्निकेशन आपके शब्दों में भी होता है, विचारों में भी होता है, व्यवहार में तो होता ही होता है। हालेलुया। सो इससे भागना है। भागना है मतलब हमें उससे कितना दूर रह सके, जितना हो सके उससे दूर रहे, उन विचारों से दूर रहे, क्योंकि ये सारी चीजें हमें स्वर्ग राज्य में नहीं लेके जा सकती है। और यूसुफ इन सारी बातों को जानता था, इसलिए वो भागा वहां से। हालेलुया। और इसीलिए इस चरित्र की परीक्षा में यूसुफ फेल हुआ क्या? नहीं, वो पास हुआ।
चाहे उसको जेल में क्यों ना जाना पड़ा, यूसुफ ने एक बड़ा रिस्क लिया। अगर वो होने देता जो उसके साथ होने वाला था, हो सकता था, अगर होने देता तो शायद वो वहीं पे महल के अंदर ही मस्त में रह जाता। लेकिन यदि वो वहां से भागा, उसके भागने ने ही उसको आगे का रास्ता क्लियर किया। पता है आपको, अगर वो वहां से भागता नहीं तो उसके कपड़े फटते नहीं, कपड़े फटते नहीं तो वो रंगे हाथों पकड़ा नहीं जाता, रंगे हाथों पकड़ा गया, इसके लिए उसको जेल में जाना पड़ा। जेल, उस जेल ने ही उसको आगे का रास्ता क्लियर किया है। मैं आपको अगली वाली बात बताऊंगा, प्रिजन टेस्ट, जेल की परीक्षा बताऊंगा कि जेल के अंदर हाँ की स्थिति और परिस्थितियों के बारे में हम बात करेंगे। परंतु आज मुझे आपको यही चरित्र की परीक्षा बतानी थी कि यूसुफ ने इस परीक्षा को पास किया है। ये कौन सी परीक्षा है? शुद्धता की परीक्षा। ये कौन सी परीक्षा है? यदि इंग्लिश वाले पूछेंगे तो प्योरिटी टेस्ट। वी हैव टू रिमेंबर दिस थिंग्स कि हमें अपने लाइफ में इस प्योरिटी टेस्ट को पास करना है। क्या याद रहेगा आप सबको? सभी जवानों को भी मैं बार बार चेतावनी दूंगा, बच्चों को चेतावनी दूंगा, आप सब बड़ों को, पूरी कलीसिया को ये चेतावनी दूंगा कि फ्ली फ्रॉम फॉर्निकेशन। क्योंकि वचन तो काफी मेरे पास है कि यह फॉर्निकेशन या यह व्यभिचार या ये बुरे विचार कहां से शुरू होते हैं। बाइबल बताती है ये तो आपकी आंखों से शुरू होता है, होते होते आपके हृदय का कब्जा कर लेता है और बाद में इसका परिणाम उन सारी बातों को जो है क्या बोलते हैं, हाँ, एक पैदाइश के रूप में बाहर आ जाता है वो चीज। ये शुरुआत कहां से हो रही है? आंखों से हो रही है। इसलिए अपने आंखों की भी रक्षा कर, मन की तो रक्षा, क्योंकि यही तो दरवाजा है सब कुछ अंदर जाने का, यही दरवाजा है। परंतु समय बचाने के लिए मैं आपको आगे का वचन नहीं पढ़वा रहा हूं, थोड़ा यहीं पर रुकना होगा। 11:15 बज गए हैं आप सबों को भी, और उसके बाद भी आप लोगों का काफी कुछ प्रैक्टिस और सब चीजें हैं। सो आइए इस समय में हम सब खड़े हो जाएं और इस बात को आप ध्यान में रखें। हमारे सबसे पहली वाली परीक्षा कौन सी थी? घमंड की परीक्षा थी, फिर गड्ढे की परीक्षा थी, फिर महल की परीक्षा हो गई, और आज कौन सी परीक्षा हुई? पवित्रता की परीक्षा हुई। और इन सारी परीक्षाओं में पास होते होते हम अपने जीवन के मंजिल तक पहुंच जाएंगे। हालेलुया। आइए खड़े हो जाएंगे, एक प्रार्थना के साथ आज के सभा को यहाँ समाप्त करेंगे। समय आगे को हम बच्चों को देना है, जवानों को देना है, सबों को अपना अपना प्रैक्टिस होगा, सब है। लेट्स क्लोज आवर आइज, अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे हम। हालेलुया लॉर्ड जीसस। भाई योगेंद्र जी प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। हालेलुया लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। स्तुति आराधना प्रार्थना बिंदी लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु यीशु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। हालेलुया लॉर्ड जीसस। राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु धन्यवाद करते पिता। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आज हमें आज के दिन में जो आपने समय दिखाया प्रभु, हालेलुया लॉर्ड जीसस, हालेलुया। आपने जो अपने दास के द्वारा आज बात लॉर्ड माय गॉड जीसस, उस बातों को हमारे जीवन में अमल होने के लिए यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। आप करेंगे, हम आपको धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि हर बातों को जानने वाले परमेश्वर आप हैं पिता परमेश्वर। क्योंकि वचन कहता है कि तुम जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना। हालेलुया लॉर्ड जीसस। आपका जीवता वचन युगानुयुग का है परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि धन्यवाद प्रभु यीशु। जो जूम के द्वारा यूट्यूब पे जो भी इस प्रचार इस लॉर्ड को सुने पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में आशीष करना अनॉइंट एवरीवन अस लॉर्ड जीसस। करेंगे, हम आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि आप राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु हो, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर आप हैं। आप ही हो प्रभु यीशु। आपने बिन खम्भों को आकाश को ताना है पिता परमेश्वर। हालेलुया लॉर्ड। अपने धर्म में हाथों से प्रभु आपने सभी को चलाया है पिता। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु आपके आज के वचन के द्वारा, जो अपने दास के द्वारा आपने बातें की, हर एक के ऊपर अनुग्रह और दया करना पिता परमेश्वर की आपका जो बातें हैं उनके दिल में अमल हो पिता परमेश्वर। उस मार्गों पे चलने के लिए सहायता और मदद करना, क्योंकि मार्ग और सत्य जीवन आप है पिता। हालेलुया। जीवन की अनंत बातें आप देते पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते पिता कि आप महिमा के योग्य हैं पिता परमेश्वर। इस वचन के ऊपर आशीष करना, छोटे बड़े बच्चे बूढ़े जवान जो भी हैं, सिस्टर ब्रदर, सबको आशीष करना पिता परमेश्वर। जैसे लाए प्रभु वैसे जाने के लिए भी सहायता और मदद पिता परमेश्वर। सारी प्रार्थना मान महिमा आदर हम आपको देते हैं प्रभु यीशु। यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं पिता। आमीन आमीन आमीन। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावंत प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति
हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन।